बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और जनाब हर चीज़ ठीक जा रही है, फिट जा रही है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन RRG। आज लेके आए हैं एक मज़ेदार सी ऐसी रेसिपी जो कि पाकिस्तानी खानों की शान होती है, जान होती है। आपको पता चल ही गया होगा मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। जी जनाब, बात हो रही है बिरयानी की। ठीक है, बिरयानी हो और थोड़ी स्पाइसी सी, मज़े सी, जिसको देख के दिल करे खाने को, तो उससे तो हम पाकिस्तानी जो है वो तो वाह जी वाह, खुश हो जाते हैं। तो लेकिन खाने को लजीज बनाने के लिए खाने को पकाना आना चाहिए। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। ठीक है, आज हम बनाएंगे बिरयानी और इस तरीके से बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी बिरयानी में खुशबू कैसे पैदा करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड करनी है, उसके फ्लेवर को इम्प्रूव कैसे करना है। ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पहले किसी ने भी नहीं बताई होंगी। ठीक है, आज बनाएंगे हम 1 किलो का फार्मूला। ठीक है, 1 किलो चावल लेके मैंने उनको भिगो लिया। ठीक है, 1 किलो चावलों को कम से कम आपको एक आधा घंटा जो है वो भिगो के रख देना है। इसको मैंने भिगोया हुआ है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, 1 किलो मैंने लिया चिकन, उसको वॉश कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास है नमक और खड़े मसाले हैं। ठीक है, नमक और खड़े मसाले। ठीक है, इसमें ये देखें बादियान के फूल हैं, वो काली मिर्चें हैं, तेज़पात है। ठीक है, ये वाले जो है ना, ये जो इस प्लेट में मौजूद हैं, ये जो है ना, ये हम चावलों में ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिरयानी की लुक निकालनी है और फ्लेवर लाना है, तो उसके लिए आपने बस ध्यान से इसको वॉच करना है, तो आपको अच्छी प्रॉपर समझ आएगी। अच्छा जी, ये मसाले हैं। इसमें नमक, काली मिर्च और सुरख मिर्च और खड़े मसाले हैं। ठीक है, ये हम डालेंगे जब हम उसको फ्राई करेंगे चिकन को। ठीक है, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिए। ठीक है, ये रहा सामान जनाब आपके गार्निश करने के लिए। मैंने लेमन लिया है और हरी मिर्चें ली हैं और टमाटर लिए हैं। टमाटरों के अंदर से मैंने बीज निकाल लिए हैं, वो वेस्ट नहीं किए, वो इसमें ऐड हो गए हैं। अच्छा जी, ये रहा बिरयानी मसाला और ये रहा लहसुन, लहसुन अदरक का पेस्ट की बजाय आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। ये रहा जी प्याज, जो है वो मैंने 2 से 2.5 जो है ना वो काट लिए हैं बारीक बारीक। ठीक है, और ये रहा दही। ठीक है, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स आपको समझ आ गई होंगी, बस आपने इसको ध्यान से देखना है और एंड तक इसकी लुक को देखना कि ये कैसी निकलती है और कैसा इसका टेस्ट आता है। और ज़रूर ट्राई करें, और ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा और आप दुआएं देंगे आप ही को। ओके जी जनाब, कढ़ाई को हमने ऊपर रख लिया है। ठीक है, अब इसमें हमने डाला है पानी। पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, पानी जब गर्म हो जाएगा, पानी को जब गर्म करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसमें जब मैंने आपको खड़े मसाले और नमक दिखाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, और साथ में इसमें थोड़ा सा ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देना है। ठीक है, अब पानी को जो है ना वो अच्छी तरह से ना उबल देना है। इसके ऊपर जो है वो आपने कैप रख देना है। ठीक है, ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डांप दिया। ओके, अब इसको डांप के, ठीक है, अब इसको अच्छी तरह बॉयल आने दें। ठीक है, जब ये उबल जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। पानी हमारा गर्म हो गया, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं ऊपर और मसाले ऊपर जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें डालते हैं चावल। जब इस कंडीशन में पानी आ जाए, ठीक है, गर्म हो जाए, बॉयल्ड आ जाए उसको, तो आपने इसमें पानी में चावल डाल देने हैं। मैं चावल डाल के दिखाती हूँ। ये जी, इसमें मैंने चावल जो है वो ऐड कर दिए, जो हमने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। ठीक है, अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए मैंने इसमें ऐड किए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने क्या करना है, इसका भी राज सुन लिया। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बताऊंगी वो राज जो कोई नहीं बताएगा। आपने जब ये चावल ऐड करने हैं तो आपने फ्लेम को जो है वो लो नहीं करना, हाई फ्लेम रखना है। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप? जी हाँ जी, ये हाई फ्लेम रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे तो ये जो चावल हैं ये हलवा बन जाएंगे। ठीक है, फ्लेम को हाई रखना है, ताकि अगर फ्लेम को हम हाई रखते हैं ना तो वो अच्छी तरह से वो चावल जो है ना वो फूलते हैं और वो खिले खिले से चावल बनते हैं। ठीक है, आपने फ्लेम को हाई रखना है, इसको उबलने दें
और उसके बाद जो है ना वो इसको मैं इसका पानी लैदा कर लूँगी और इसको लैदा एक किसी बर्तन में निकाल लूँगी। पानी यानी चावलों को हम बॉइल्ड करके रख लेंगे। ओके। ये लीजिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, जो चावल हैं वो बॉइल्ड हो गए हैं। इसको हमने इतना ही कुक करना है, इसको तकरीबन 70 से 80% हमने कुक करना है, यानी कि बिल्कुल पकाने नहीं है। थोड़ा सा कच्चापन जिसे पंजाबी में कहते हैं, थोड़ी सी कनी रह जाए चावलों में। ठीक है। अब इस टाइम पे आके इनका जो पानी है वो आपने उतार लेना है। ठीक है। ये मैं पानी उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, चावल जो है वो मैंने वो बॉईल करके सेपरेट रख लिया। अब मैंने पैन में जो है वो ऑयल डाला और उसको गर्म कर लिया, और जो प्याज कट करके हम लोगों ने रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहतियात के साथ ये आपने ऐड कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह आपने जो है ब्राउन करना है। ठीक है। ज़्यादा ब्राउन करना है, बस जलाना नहीं है, लेकिन कलर इसका जो है ना अच्छा डार्क ब्राउन करना है आपने। ठीक है। मैं आपको इसका कलर निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, इस टाइम पे आके जब ये इस तरह का इस टाइप का ब्राउन हुआ है तो आपने इसमें जो लहसुन अदरक था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जो है ना वो ऐड कर देना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि वो भी साथ ही फ्राई हो जाए। उसको भी टाइम चाहिए होता है फ्राई होने के लिए, क्योंकि इसका जो डार्क ब्राउन कलर है ना उसके साथ साथ ये भी फिर फ्राई हो जाएगा। ओके। जी जनाब, जब इस टाइम पे आके सही तरह जो है वो गोल्डन कलर में आ जाए, आपने लहसुन और अदरक को भी इसके साथ ही फ्राई कर लिया है, तो इस टाइमिंग में आके आपने जो है जो टमाटर जो कट के रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ऐड कर देने हैं। ठीक है। अभी तक हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। राज वो जो बिरयानी के मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी खुशबू का और उसके जायकों का किस कदर मुनफरिद होते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा ना, फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। ये भी एक राज है। ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में मसाले ऐड कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो जल जाते हैं और वो उस तरह का आपको टेस्ट नहीं दे पाते जिस तरह का उनका असल फ्लेवर होता है। अब ये टमाटर आपने ऐड कर दिया, तो इस टमाटर ने अब अपना पानी जो है ना वो जब ड्राई करेगा ना, फिर मैं मसाले डालूँगी। जी जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। अब ये इसका पानी ड्राई हो गया। अब जो मसाले मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाए थे वो अब मैं ऐड करने लगी। इवन के नमक भी मैंने अभी ही ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको साथ साथ जो है ना वो फ्राई करेंगे। ठीक है। अब इसके साथ इसका बिरयानी मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैं चिकन ऐड करके इसको फ्राई करूँगी। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा जो है ना इसकी बुनाई हो गई है, मतलब ये फ्राई हो गया है। अब इसमें इस टाइमिंग में आके जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं दही ऐड करूँगी जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। फिर इसको हिला लूँगी। ठीक है। अब इसका इसका ये भी राज है कि जब इसमें हम जो अक्सर लोगों की बिरयानी में जो है ना वो मसालों का टेस्ट नहीं आ रहा होता, जब इस गोश्त को अच्छे तरीके से हम इस तरह से फ्राई करते हैं जिस तरह से मैंने किया, तो गोश्त के अंदर भी प्रॉपर इसका टेस्ट मसालों का आता है। ठीक है। अब इसको अच्छी तरह हिला के, अब ये भुन तो क्या है, लेकिन इसमें इसको टेंडर करना है, मतलब गलाना है, तो उसके लिए थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैं छोड़ दूँगी। जी जनाब, दही में फ्राई होके इसकी कुछ इस तरह से लुक आ गई है। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी और बड़ा ही ये नाइस लग रहा है। ठीक है। अब जब इस लुक में आ जाएगा तो अब यहाँ पे इस टाइमिंग में आकर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी इसको टेंडर करने के लिए, इसको गलाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 गिलास जो है मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब मैं इसको ऊपर से ढाँप दूँगी, इसका कवर कर दूँगी, कैप दे दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये गोश्त देख लें जी, ये गल चुका है। ठीक है। ये साइड साइड पे जो ऑयल आना शुरू हो जाता है ना, इस बात की निशानी होती है कि ये पक गया है। ठीक है। अब आपने इस टाइमिंग में आके जो है इसके ऊपर अब कुछ लोग सॉरी आलू बुखारा और इमली जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है। हमारे घर में इतने शौक से नहीं खाई जाती, इसलिए मैं नहीं ऐड करती, लेकिन वो कर लें तो ज़्यादा आप इसके टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसके ऊपर ही जो चावल है ना वो लगा देने हैं। अब मेरा ये बर्तन छोटा है, अगर इसमें मैं चावल डालती हूँ तो ये कम पड़ेगा, इसलिए मैं जो ये सालन है ना मैं इसमें कन्वर्ट करूँगी देगची में। ठीक है। और इसके ऊपर भी चावल लगा के आपको दिखाती हूँ। ओके। ये हो गया। ये जनाब मैंने इधर कन्वर्ट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ना थोड़े थोड़े करके ना चावल जो है ना वो ऐसे ऐड कर दूँगी। अभी आपको डाल के फिर दिखाती हूँ।
ये जी जनाब, मैंने चावल जो है वो इसके ऊपर डाल दी हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गार्निश के लिए, आदत से मजबूर। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके जी, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। है वाह जी वाह। अब इसमें डालेंगे लीमू। अच्छा जी, ये देखें जनाब, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो कलर था ये। मज़ा ना आए तो मैं कहती हूँ क्या बात है। ये कलर जो है ना, अंदर अंदर से वाइट वाइट चावल जो है ना वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं नहीं चाह रही कि सारे ये हों। चलें जी, कब जो कलर है वो भी मैंने ऐड कर दिया, ये देख लें जी, ये इसकी लुक है। इसके बाद में इसको मैं अब स्टीम पे रखूँगी, ठीक है, 10 से 15 मिनट, 10-15 मिनट भी बल्कि ज़्यादा होंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट जो है ना वो स्टीम पे रख दें कवर करके, और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। ओके, उतनी देर मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करके और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको वाकई में अगर मेरी बिरयानी अच्छी लगी है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये ढक्कन उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, क्या बात है, मेरे अल्लाह की शान, कमाल है। दाना दाना देखें, बहुत ही आला, बहुत ही आला, आप यकीन करें बहुत ही आला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको ना इसको मिक्स करके इसको ना प्लेट में निकाल के ना आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लो जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान जितनी बयान की जाए उतनी कम है। आप यकीन करें, इसका इतना अच्छा टेस्ट है, इतना अच्छा टेस्ट है ना कि जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। ये जो हमने ऊपर मिर्च और ये टमाटर और ये लीमू डाला था ना, इसका टोटल फ्लेवर जो है ना वो स्टीम के साथ जो है ना इसमें ऐड हो गया, प्रॉपर उसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही आला लुक है। इतना चाहे ये तस्वीर में प्रॉपर या इसमें वीडियो में नहीं आ रहा जितना कि रियल में ये खूबसूरत और खुशबूदार और बड़े अच्छा फ्लेवर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करें। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी जो है वो ऐसी है कि सब्सक्राइब किया जाए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।